Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. So एंटी ट्रीटमेंट मतलब इस तरह से एक छोटा सा एक टर्माइट होता है. ओके, अब क्या होता है, इट विल प्रेजेंट इन वुड, और कभी कभी क्या होता है, अगर वुड में वो प्रेजेंट है तो सब कुछ खा जाता है, एंड हैज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, जो आपका वुड है, जो लकड़ी है, वो डीके हो जाता है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम एक एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट लगा देंगे. राइट फ्रॉम द एक्सकेवेशन लेवल हम करते हैं. थोड़े प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ बीम का पीसीसी जो होता है, उसके बाद ये लोग इस तरह से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं. वो डिपेंड करता है आप किस तरह से आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, किस तरह से आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है. थोड़े लोग जब जैसे हमने एक्सकेवेशन किया वहीं पे ये लोग एंटी टर्माइट करते. पर मैंने एक प्रोजेक्ट वर्क किया था, वहां पे हमने क्या किया था, हमने एक्सकेवेशन में नहीं किया था डायरेक्टली. जैसे हम प्लिंथ लेवल पे आ गए, प्लिंथ बीम का पीसीसी हमने किया, उसके ऊपर हमने एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट किया था. राइट. तो आप देख सकते हो इस तरह से एक लिक्विड हम बनाते, व्हाइट वाला लिक्विड, और इस तरह से एक इंजेक्टिंग का गन होगा. विद हेल्प ऑफ दैट गन हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इंजेक्ट करेंगे. अब यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बीम लगा दिया है, दिस इज अ प्लिंथ बीम. फिर इन्होंने बैक फिलिंग किया. अब बैक फिलिंग करने के बाद इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमें होल्स बनाना होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो इन दोनों होल के बीच में जो डिस्टेंस होगा 200 mm या 300 mm, तो इस तरह से 200 mm के बीच में आपको इस तरह से होल्स बनाना होता है. और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से लिक्विड, मान लो कुछ एक 100 mm का आपको होल बनाना है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, इस तरह से इस लिक्विड को डालना है. तो अगर मान लो इस तरह से कोई टर्माइट सब होता है आपके सॉइल में, या तो क्या होगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, एंड देयर वोंट बी एनी ग्रोथ ऑफ दोस टर्माइट. राइट. सो दिस इज द मेन आइडिया. मैं आपको आगे भी समझा दूंगा इसको किस तरह से करना है. सो दिस इज हाउ इट इज डन. देखो यहाँ पे इन्होंने प्लिंथ बीम का पीसीसी लगा दिया. प्लिंथ बीम का पीसीसी लगाने के बाद यहाँ पे देखो ये लोग इस तरह से स्प्रे करेंगे. राइट. सो एंटी टर्माइट, दैट इज टर्माइट मतलब जो व्हाइट एंट होता है ना, जो व्हाइट एंट होता है, इसको हम टर्माइट बुलाते हैं. सो एंटी टर्माइट, टर्माइट इज व्हाइट एंट. ट्रीटमेंट इज डन टू कीप अवे द टर्माइट्स फ्रॉम अटैकिंग द वुड, सॉइल, furniture and other organic matter. The solution of anti-termite is mixed with water in the ratio of 1 part of chemical and 19 parts of water. मतलब जैसे मान लो अगर आपको 100 लीटर का सोल्यूशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक पूरे एक बॉटल लेंगे, ओके, 1 लीटर का, और उसमें 99 लीटर्स ऑफ वाटर को ऐड करेंगे. दैट मीन्स 1 पार्ट ऑफ केमिकल एंड 19 पार्ट्स ऑफ वाटर. अगर आपको 1:19 मतलब अगर आपको 20% का सोल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करोगे, 1 पार्ट आप केमिकल लोगे, फिर जो 19 पार्ट्स होगा आप इसमें वाटर ऐड करोगे. अदरवाइज आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लो मुझे 100 लीटर्स का सोल्यूशन बनाना है, 100 लीटर्स का एंटी टर्माइट सोल्यूशन मुझे बनाना है. तो उसमें मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन, उसमें मैं 1 लीटर एंटी टर्माइट, 1 लीटर एंटी टर्माइट सोल्यूशन, मार्केट में मिल जाता है, 1 लीटर का एक बॉटल मिल जाता है, और उसमें मैं 99 लीटर का वाटर, मतलब 99 लीटर्स का मैं वाटर रेडी करके रखूंगा, और उसमें मैं 1 लीटर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट बनाऊंगा. सो दिस बिकम्स माई 1:, दिस बिकम्स माई 20% कॉन्सेंट्रेशन. तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट को या एंटी टर्माइट सोल्यूशन को हमें रेडी रखना है. तो दिस इज कॉल्ड इको टर्मी प्रो. इस तरह से पाउडर मिल जाते हैं थोड़े एरिया में, क्या इस तरह से एक बॉटल में आपका एंटी टर्माइट सोल्यूशन मिल जाता है, जिस इज 1 लीटर. तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पानी है अपने पास, इस पानी में हम 99 लीटर्स वाटर भर के रखेंगे, और इसमें पूरा 1 लीटर का जो सोल्यूशन होगा उसमें हम ऐड करेंगे. हम जैसे इसमें ऐड करेंगे ना, इसका कलर चेंज होगा व्हाइट कलर में. सो दैट इज अ रीजन, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये सारे व्हाइट कलर का सोल्यूशन है. तो जैसे मैंने समझाया आपको, थोड़े प्रोजेक्ट्स में हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक्सकवेशन किया था ना, वहां पे भी हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इस तरह से करते हैं. जैसे यहाँ पे देखो ये लोग एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कर रहे, इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ पीसीसी वर्क. हमने एक्सकवेशन किया, फिर हमने इसका कॉम्पैक्शन किया, फिर हमने पूरे साइड में हमने क्या किया, इस तरह से हमने एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया. और जो भी आपके बीओक्यू में लिखा होता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू द वर्क. अब मैं आपको एक बीओक्यू दिखा दूंगा यहाँ पे, फिर सेम बीओक्यू, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन. Providing and injecting chemical emulsion of pre-constructional anti-termite treatment, creating continuous chemical barrier under and around the column pits, wall, trenches, basement excavation यहाँ पे mentioned है, तो मतलब आपको ए हो जाएगा मेरा बेसमेंट एक्सकवेशन. तो यहाँ पे भी मुझे करना है. फिर टॉप सरफेस ऑफ द प्लिंथ फिलिंग, तो टॉप सरफेस ऑफ द प्लिंथ फिलिंग, जैसे हमने अभी प्लिंथ फिलिंग किया, प्लिंथ बीम लगाया, उसके बाद हमें फिर से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट लगाने. जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर along the external perimeter of the building, और जहां पे भी एक्सपांशन जॉइंट है, or the top surface of consolidated earth on which apron is to be laid, surrounding of pipes and conduit with chlorophyphos, with chloropryphos
एमल्सिफायर कॉन्सेंट्रेट ऑफ 20% कॉन्सेंट्रेशन, तो इसलिए मैंने 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और 19 पार्ट ऑफ पानी लिया था, दैट कम्स आउट में 20% कॉन्सेंट्रेशन, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ केमिकल डाइल्यूटिंग इन वाटर टू 1% कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यहाँ पे लिखा है 1% कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर मुझे 20% कॉन्सेंट्रेशन बनाना है तो 1% में केमिकल लूंगा, बाकी का जो 19% होगा वो मैं पानी लूंगा। डाइल्यूटिंग इन वाटर टू 1% कॉन्सेंट्रेशन, लेबर, इक्विपमेंट्स कंप्लीट एज पर स्पेसिफिकेशन, ये सारे चीज आपको एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपको करना है। और इसका यूनिट किस तरह से होगा, स्क्वायर मीटर में हम इसको मेजर करेंगे। अब रेट है 111 रुपए, अगर ये सारे चीज इसको करना है, केमिकल भी यही परचेस करेगा कॉन्ट्रैक्टर, मिक्सिंग करेगा, फिर इसको पोरिंग करेगा, हर एक चीज इसको ही करना, लेबर भी यही देगा, तो इसका प्राइस हो जाएगा 111 रुपीज। तो टोटल कितना क्वांटिटी है आपका एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का, वो आपको मैन्युअली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जितने भी आपका प्लिंथ एरिया है, जहां जहां पे आप इसको ट्रीटमेंट करोगे, दैट क्वांटिटी यू टू राइट इट हियर। अब टोटल अमाउंट कितना होगा, दिस इज द टोटल अमाउंट गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, राइट। तो इस तरह से स्पेसिफिकेशन होगा, इसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें काम करना है। तो मैं आपको एक वीडियो प्ले करा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे, तो इस तरह से सॉल्यूशन हमने बनाया और इस तरह से इस कंटेनर में हम भरेंगे, और दिस इज अ प्लिंथ बीम, और ये आपका एक्सकवेशन एरिया है, यहाँ पे भी हम इसको कर रहे हैं। सो इस तरह से हमें स्प्रे करना होता है, और इसका हाइट जो है अप टू 30 सेंटीमीटर, मतलब 300 mm हाइट तक आपको क्या करना है, इसको आपको स्प्रे करना है। और ये होगा मेरा प्लिंथ बीम, हम आगे जो देखेंगे वो होगा प्लिंथ बीम। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस तरह से स्प्रे करना है हर एक जगह पे। या आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इस तरह से जब आप ना पानी में वो वाला लिक्विड ऐड करोगे, तब इसका कलर चेंज होगा व्हाइट कलर में, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। या सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर अप टू हियर। थैंक यू।